तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में विज्ञान का पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो जैसा कि आपसे वादा किया, मैं आपको विज्ञान के पेपर में टॉप कराऊंगी। तो 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में विज्ञान के। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में रहेगा? ठोसों में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा? ठोसों में। दूसरा है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान रहेगा 12। कितना रहेगा? 12। ठीक है। तीसरा है, शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। क्या है शक्ति का एसआई मात्रक? वाट। चौथा है, उर्वरकों को निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थिति नहीं रहता है? तो इसका आंसर है आयरन। क्या रहेगा इसमें? आयरन। ठीक है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। छठा है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? तो इसका संवेग रहेगा mv। ठीक है, क्या रहेगा? mv। ठीक, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। ठीक है, तो यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जितने प्रश्न कवर हो करें। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ खालिस्तान होती है तो बढ़ती है। दूसरा, गति के नियम सर्वप्रथम खालिस्तान ने दिए थे। किसने दिए थे? न्यूटन ने। तीसरा है, फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर है संकरण के द्वारा। चौथा है, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को खालिस्तान कहते हैं घनत्व। पांचवा है, श्रव्य तरंगों की परास खालिस्तान होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था खालिस्तान होती है द्रव। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें इनको। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो आप देखें पहला, ठीक है, पहले में रहेगा आपका स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड, और दूसरे में न्यूटन। इस तरह के आपके ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप कंप्लीट करें। तीसरा है, सत्य सत्य लिखिए। पहला, कोशिका की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी। तो ये आपका सत्य, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने की थी। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। सत्य। हृदय पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ होती है। ये आपका असत्य है। और निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता है। यह है आपका असत्य। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। सत्य। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। तो यह है आपका असत्य। कैसा होता है? न्यूनतम। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। यह आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, सही जोड़ी लिखिए। पहली, बल। बल है आपकी द्रव्यमान इंटू त्वरण। कार्य का एसआई मात्रक है जूल। सदिश राशि है दूरी। एक अश्वशक्ति 786 वाट। त्वरण है आपका वेग परिवर्तन की दर। और अदिश राशि है द्रव्यमान इंटू बल। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में आप देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, दाब को परिभाषित कीजिए और उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से किया जाता है। तीसरा है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की तरंगे पैदा करता है? और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए और ऊतक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये आप किस तरह के एक वाक्य में प्रश्न रहेंगे। और देखिए, इन प्रश्नों के आंसर आप यहाँ से कंप्लीट करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट कर लिए है। दाब को परिभाषित कीजिए। ठीक है,
उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से होता है। तो केंचुए की सहायता से तैयार किए गए कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे। अच्छे से आपको कंप्लीट करके इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हो गया, अच्छे से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, बाकी के आंसर मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी थी इसलिए। तो देखिए छठा प्रश्न है, उर्ध्वपातन को परिभाषित उर्ध्वपातन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। सातवां, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। कार्डियक यानी कि हृदय पेशी एवं अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं करना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। चलिए, तो 12वां प्रश्न आप देखिए कि एक समान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक बताना है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, शक्ति को परिभाषित कीजिए। इसका सूत्र एवं मात्रक आपको बताना है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, समझाना है। खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। खपतवार किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखने हैं। इसके बाद में ये आपका 18वां प्रश्न, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, जंतु एवं पादप कोशिका में कोई 3 अंतर। यह आपका 20वां प्रश्न। इसके बाद में ये 21वां प्रश्न। ठीक है, 21वें प्रश्न के बाद में ये आपका 21वें का अथवा 22 उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारित। इसके बाद आप देखिए 23वां, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए कोई 4।